साल था 1999। भारत और पाकिस्तान हमेशा की तरह अविश्वास के साये में अभी अभी लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, जो शांति की उम्मीद की एक किरण थी। लेकिन कूटनीतिक हाथ मिलाने के बीच कारगिल की बर्फीली ऊंचाइयों में एक खतरनाक योजना बन रही थी। नियंत्रण रेखा का उल्लंघन करते हुए पाकिस्तान ने चुपके से अपने सैनिकों को आतंकवादियों के वेश में भारतीय क्षेत्र के भीतर रणनीतिक ठिकानों पर घुसा दिया था। उनका उद्देश्य श्रीनगर लेह राजमार्ग को काटना, लद्दाख और सियाचिन ग्लेशियर को शेष भारत से अलग करना। यह घुसपैठ आक्रामकता का एक स्पष्ट कार्य जिसने भारत को आश्चर्यचकित कर दिया। विश्वासघाती इलाके और अधिक ऊंचाई ने जटिलता को और बढ़ा दिया। फिर भी अपनी वीरता और लचीलेपन के लिए जानी जाने वाली भारतीय सेना ने तुरंत जवाब दिया। ऑपरेशन विजय भारत के अपनी संप्रभुता की रक्षा के अटूट संकल्प का प्रमाण तेजी से अमल में लाया गया। देश ने सांस रोककर देखा, क्योंकि भारतीय सेना आगे की चुनौतीपूर्ण लड़ाई के लिए तैयार थी। मुश्किलें उनके खिलाफ थीं। दुश्मन दुर्जय ऊंचाइयों पर गढ़वाले बंकरों में अच्छी तरह से जमा हुआ था, लेकिन भारतीय सैनिक का हौसला बेपरवाह और अटूट दुश्मन का सीधा सामना करने के लिए तैयार था। ऑपरेशन विजय, जिसका अर्थ हिंदी में जीत होता है, केवल एक सैन्य अभियान नहीं था। यह भारत के अटूट दृढ़ संकल्प का प्रतीक था। इसका उद्देश्य स्पष्ट था, घुसपैठियों को बाहर निकालना और मातृभूमि के हर इंच को पुनः प्राप्त करना। भारतीय सेना ने भारतीय वायुसेना के अटूट समर्थन से एक बहुआयामी आक्रमण शुरू किया। दुश्मन को उनके ठिकानों से पीछे धकेल दिया। इलाका माफ करने वाला नहीं था। ऊंचाई मानव सहन शक्ति की सीमाओं का परीक्षण कर रही थी। रणनीतिक रूप से लाभप्रद स्थानों पर स्थित दुश्मन ने भारी तोपखाने और गोलियों की बारिश की, लेकिन भारतीय सैनिक ने अदम्य भावना और अडिग साहस के साथ पूरी दृढ़ता से मुकाबला किया। ऊंचाई और पहाड़ी इलाके से प्रतिबंधित भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दुश्मन के ठिकानों को सटीक रूप से निशाना बनाते हुए IAF द्वारा पहली बार लेजर निर्देशित बमों का उपयोग किया गया था। भारतीय सैन्य मशीन की ताकत अपने सैनिकों की बहादुरी के साथ धीरे धीरे युद्ध का रुख मोड़ दिया। तोलोलिंग की लड़ाई, कारगिल युद्ध का एक निर्णायक अध्याय, श्रीनगर लेह राजमार्ग के सामरिक रूप से महत्वपूर्ण शिखर के नियंत्रण के लिए एक भयंकर संघर्ष था। गढ़वाले बंकरों में अच्छी तरह से जमा हुआ दुश्मन कड़ा प्रतिरोध कर रहा था। शुरुआती भारतीय हमलों का सामना भारी हताहतों से हुआ। इस लड़ाई से उभरने वाले नायकों में मेजर राजेश अधिकारी थे। अनुकरणीय साहस और नेतृत्व का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने अपने आदमियों का नेतृत्व आगे से किया। उन्हें भारी बाधाओं के बावजूद आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित किया। 6 जून 1999 को एक साहसी हमले का नेतृत्व करते हुए उन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। हफ्तों की भीषण लड़ाई के बाद अंततः भारतीय सेना ने तोलोलिंग पर फिर से कब्जा कर लिया। मेजर अधिकारी जैसे बहादुर सैनिकों के खून से लथपथ कठिन संघर्ष से जीती गई यह जीत भारतीय सेना के मनोबल को बढ़ाने वाली साबित हुई। इसने आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त किया और इस क्षेत्र में भारत के प्रभुत्व को मजबूत किया। पॉइंट 50-1-34 एक और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण छोटी कैप्टन विक्रम बत्रा की बहादुरी का पर्याय बन गई। एक युवा अधिकारी जिसके साहस और करिश्मे ने पूरे देश में गूंज पैदा की। भारी किलेबंद छोटी पर कब्जा करने का काम सौंपा गया। कैप्टन बत्रा ने अटूट दृढ़ संकल्प के साथ अपने आदमियों का नेतृत्व किया। पॉइंट 50-1-34 पर कब्जा करने के बाद उनका अप्रतिष्ठित विजय संकेत ये दिल मांगे मोर पूरे देश के लिए एक रैली का नारा बन गया। यह भारतीय सेना की भावना, जीत के लिए उनकी भूख और मातृभूमि की रक्षा के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हालांकि कैप्टन बत्रा को अंतिम जीत देखने के लिए नियत नहीं था। 7 जुलाई 1999 को दुश्मन की भीषण गोलाबारी के तहत एक साथी सैनिक को बचाते हुए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। भारतीय सैन्य इतिहास के इतिहास में अंकित उनके सर्वोच्च बलिदान ने उन्हें भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया। भाग 5 पॉइंट 4-875 वीरता और बलिदान की गाथा। पॉइंट 4-875 की लड़ाई कारगिल युद्ध की सबसे भयंकर लड़ाइयों में से एक।
जिसमें बहादुरी और बलिदान के अविश्वसनीय कार्य देखे गए। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग 1D के सामने वाली छोटी भारत के लिए रणनीतिक ऊंचाइयों पर नियंत्रण हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण थी। अच्छी तरह से गढ़वाले बंकरों में दुश्मन एक लंबी और कठिन लड़ाई के लिए तैयार था। हालांकि भारतीय सेना उन्हें हटाने के लिए दृढ़ थी। पॉइंट 4875 पर हमला उनके दृढ़ता और साहस का प्रमाण था। सैनिकों ने भारी हताहतों के बावजूद इंच दर इंच दुश्मन को पीछे धकेलते हुए अटूट संकल्प के साथ लड़ाई लड़ी। लड़ाई कई दिनों तक चली, जिसमें कोई भी पक्ष झुकने को तैयार नहीं था। अंत में 8 जुलाई 1999 को भारतीय तिरंगा पॉइंट 4875 के ऊपर गर्व से फहराया गया, जो भारत के लिए एक निर्णायक जीत का प्रतीक था। हालांकि छोटी भारी कीमत पर मिली। कैप्टन विजंत थापर सहित कई बहादुर सैनिकों ने अपनी मातृभूमि के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। भाग 6 टाइगर हिल, अभेद्य पर विजय प्राप्त करना। टाइगर हिल दुश्मन के कब्जे वाली सबसे दुर्जेय और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण छोटी कारगिल युद्ध का केंद्र बिंदु बन गई। द्रास कारगिल क्षेत्र पर स्थित इसने दुश्मन को भारतीय ठिकानों और राष्ट्रीय राजमार्ग 1D का स्पष्ट दृश्य प्रदान किया। भारतीय सेना ने टाइगर हिल पर कई हमले किए, लेकिन अच्छी तरह से गढ़वाले बंकरों में दुश्मन और विश्वासघाती इलाके की मदद से उन्होंने अपनी जमीन पर कब्जा कर लिया। लड़ाई जारी रही, दोनों पक्षों के धैर्य और दृढ़ संकल्प का प्रमाण। अंत में 4 जुलाई 1999 को एक साहसी और सावधानीपूर्वक नियोजित ऑपरेशन में भारतीय सेना ने एक बहुआयामी हमला किया। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव ने दुश्मन की भारी गोलाबारी के तहत एक खड़ी चट्टान पर चढ़कर कई दुश्मन बंकरों को निष्क्रिय कर दिया, जो अद्वितीय साहस और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन करते थे। उनकी वीरता, जिसने अंतिम हमले का मार्ग प्रशस्त किया, ने उन्हें परमवीर चक्र दिलाया। कई दिनों की भीषण लड़ाई के बाद 8 जुलाई 1999 को टाइगर हिल पर फिर से कब्जा कर लिया गया, जो युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। भाग 7 परिणाम, विजय और स्मरण। जुलाई 1999 के अंत तक भारतीय सेना ने भारतीय वायुसेना के अटूट समर्थन से सभी कब्जे वाले पदों से घुसपैठियों को सफलतापूर्वक बेदखल कर दिया था। ऑपरेशन विजय भारतीय सशस्त्र बलों के साहस, बलिदान और रणनीतिक प्रतिभा का प्रमाण भारत के लिए एक शानदार जीत में परिणत हुआ। देश अपने सैनिकों की बहादुरी और बलिदान को सलाम करते हुए खुशी से झूम उठा। कारगिल विजय दिवस हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है, जीत की याद दिलाता है और हमारे बहादुर सैनिकों द्वारा किए गए बलिदानों की गंभीर याद दिलाता है। हालांकि कारगिल युद्ध भारी कीमत पर आया। सैकड़ों भारतीय सैनिकों ने मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उनका बलिदान संघर्ष की मानवीय कीमत और शांति के अतुलनीय मूल्य की गंभीर याद दिलाता है। भाग 8 कारगिल की विरासत, साहस को एक स्थायी सलामी। भारतीय इतिहास के इतिहास में अंकित कारगिल युद्ध भारतीय सैनिक की अदम्य भावना का प्रमाण है। इसने राष्ट्रीय एकता के महत्व पर प्रकाश डाला, जिसमें पूरा देश अपने सशस्त्र बलों के पीछे एक के रूप में खड़ा था। युद्ध ने भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए किसी भी खतरे का मुकाबला करने के लिए निरंतर सतर्कता और तैयारी की आवश्यकता को भी रेखांकित किया। कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों द्वारा प्रदर्शित साहस, बलिदान और नेतृत्व की कहानियां पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती हैं। कारगिल की विरासत अटूट साहस, अटूट दृढ़ संकल्प और कर्तव्य के प्रति अडिग प्रतिबद्धता की है। यह आशा और प्रेरणा की किरण के रूप में कार्य करता है, हमें याद दिलाता है कि विपत्ति के बावजूद मानव आत्मा विजय प्राप्त कर सकती है। कारगिल के वीरों द्वारा किए गए बलिदान हमेशा हर भारतीय के दिल में अंकित रहेंगे।